नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा बुधवार को तहसील कार्यालय गोपद बनास, अभिलेखागार कार्यालय तथा जनपद पंचायत सीधी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कार्यालयीन समय में कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। कार्यालय में आने वाले नागरिकों को सूचना एवं आवश्यक सेवाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में कार्यालयों में भटकता हुआ नहीं मिलना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूरस्थ अंचलों से आने वाले ग्रामीणों के कार्यों की प्राथमिकता दें, उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे भटकाव की स्थिति नहीं बने। उन्होंने कहा कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ सहजता से मिले। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक क्षेत्र का भ्रमण करने तथा प्रत्येक माह दौरा डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री मालवी ने कहा कि क्षेत्र के भ्रमण एवं हितग्राहियों से संवाद स्थापित करने से वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है तथा योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन संभव हो पाता है। उन्होंने कार्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने तथा रिकॉर्डों के व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में दस्तावेजों को व्यवस्थित करके रखा जाए। दस्तावेजों के संधारण में एक रूपता होनी चाहिए। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार न्यायालय में लंबित प्रकरणों एवं लोक सेवा गारंटी योजना से प्रदाय सेवाओं की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने विभाग के मूल्य कार्यों को प्राथमिकता देवें, न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें तथा शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही प्रकरणों के निराकरण के प्रयास किए जाएं। इसी प्रकार लोक सेवा गारंटी अधिनियम में चिन्हित सेवाओं की प्रदायगी निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री मालवी द्वारा उपस्थित आवेदकों की समस्याओं को भी सुना गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा भी उपस्थित रहे। अधिकारी व कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित रहकर जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करें। उक्त निर्देश आज सिहावल में विकास खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने अधिकारियों को दिए। उन्होंने आगे कहा कि जनता जनार्दन से जुड़े कार्यों का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए। विधायक श्री पटेल ने विभागवार समीक्षा की। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करने पर पाया कि विकास खंड में 228 कुपोषित बच्चे चिन्हित हैं। इन सभी बच्चों को तत्काल कुपोषण से बाहर निकालने की कार्यवाही करें। समीक्षा में विकास खंड में 77 भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र पाए गए। इनके भवन के लिए शासन स्तर पर चर्चा कर भवन उपलब्ध कराने का प्रयास प्राथमिकता से करेंगे। समीक्षा में यह बात सामने आई कि विकास खंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछले 3 माह से पोषण आहार प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर विधायक श्री पटेल ने चिंता व्यक्त कर तत्काल पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। विधायक श्री पटेल ने विद्युत मंडल की समीक्षा करने पर सिहावल विकास खंड में कुल 41 विद्युत ट्रांसफार्मर खराब पाए गए। इसमें बहरी डीसी में 24 एवं अमिलिया डीसी के 17 है, जिन्हें शीघ्र बदलने की कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। विधायक श्री पटेल ने पुलिस थाना एवं चौकी प्रभारियों से कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से हेलमेट यातायात के नियमों एवं साइबर अपराध जिसमें नेट, ओटीपी एवं मोबाइल के माध्यम से अपराध घटित हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए जन समुदाय को जागरूकता करने के लिए अभियान चलाएं। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए लंबित वर्षाना नामांतरण, सीमांकन एवं बीपीएल सूची में पात्र हितग्राहियों को जोड़ने की बात कही। प्राकृतिक आपदाओं, आगजनी के लंबित हितग्राहियों को शीघ्र राहत राशि प्रदान करने के साथ भू अर्जन, रेलवे लाइन व राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रभावितों को आर्थिक मुआवजा की राशि प्रदान करने के लिए कहा। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए साइकिल वितरण, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति वितरण एवं शून्य शिक्षक शाला अतिथि शिक्षक में पात्र आवेदकों को ही शालाओं में रखने के लिए कहा। जनपद पंचायत विभाग में लंबित निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास के लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर कार्यवाही के लिए कहा। विधायक श्री पटेल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के अंतर्गत निर्मित सड़कों की जर्जर हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें शीघ्र मरम्मत करने के लिए निर्देशित किया। आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह को स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही बैठक में अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री मान सिंह, अनुविभाग अधिकारी श्री नीलांबर मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री अनिल तिवारी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत श्री मनोज सिंह सहित विकासखंड के अधिकारीगण उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम चिकान टोला, थाना कोतवाली, जिला सीधी के विक्रम सिंह पिता नागेंद्र सिंह की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए, ग्राम अमरपुर, थाना बहरी, जिला सीधी के आनंद प्रताप सिंह बघेल पिता राजा सिंह बघेल की गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए, इसी प्रकार 2 अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी पर 8,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा नगर पालिका परिषद सीधी अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान, कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भंडार सीधी तथा प्राथमिक महिला उपभोक्ता भंडार मधुरी सीधी का आकस्मिक निरीक्षण कर खाद्यान्न उपलब्धता एवं वितरण की जानकारी प्राप्त की गई। कलेक्टर ने सभी पात्र हितग्राहियों को पात्रानुसार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न प्रदान करने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान में हितग्राहियों से संबंधित आवश्यक जानकारियां दुकान के सामने प्रदर्शित की जाए। दुकान के हितग्राहियों की संख्या, आवंटन तथा खाद्यान्न की उपलब्धता एवं मूल्य के संबंध में जानकारी प्रदर्शित की जाए। साथ ही प्रत्येक हितग्राही की पात्रता के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित की जाए। प्रत्येक दुकान के सामने उसके खुलने के समय के विषय में जानकारी दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि दुकान के सामने विक्रेता के मोबाइल नंबर के साथ साथ खाद्य अधिकारियों तथा एसडीएम के मोबाइल नंबर भी अंकित किए जाएं। कलेक्टर द्वारा समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्रांतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें। हितग्राहियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के आधार पर तथा रैंडम आधार पर भी उचित मूल्य दुकानों की कड़ाई से जांच सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतों की जांच पूरी गंभीरता से करें तथा अभियान चलाकर 100% शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा तथा खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी शहर के पूजा पार्क में विगत 7 नवंबर से 17 नवंबर तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती श्रद्धा सिंह द्वारा किया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाली इस कथा में कथा व्यास आचार्य पंडित संजीव मिश्रा इंदौर द्वारा भगवान श्री राम की कथा सुनाई जा रही है। विगत 1 सप्ताह से भी अधिक समय से पूजा पार्क में भक्त कथा का श्रवण कर रहे हैं। 16 नवम्बर को कथा समापन के एक दिन पूर्व कथा व्यास आचार्य पंडित मिश्रा ने पूजा पार्क में मौजूद बड़ी संख्या में भक्तों को लंका दहन, अंगद रावण संवाद और विभीषण की भूमिका और राम रावण युद्ध की कथा सुनाई। पूजा पार्क में कथा का समापन 17 नवंबर को आज किया जाएगा। समझाते कोई नहीं समझता तो रावण को रावण है, रावण कहता भाई देख हम सब युद्ध करेंगे, युद्ध में मरना रावण को प्रिय है लेकिन समझौता करना प्रिय नहीं है। वीर गति प्राप्त होगी चलेगा। और दूसरी बात, जब उनको तीनों लोगों में कोई विजय नहीं कर सका तो ये भानुओं की क्या दिशा। भगवान ने योजना बनाई कि भाई युद्ध करा जाए, तो सब लोगों ने कहा कि प्रभु पहले दूत भेज देते हैं। क्या भेज देते हैं? दूत। तो अंगद जी को कहा भगवान ने कि जिस प्रकार से मेरा कार्य हो और रावण समझ जाए, संधि हो, उस प्रकार से तुम समझाना। अंगद जी जाते हैं। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिंह गब्याल की पहल नगर पालिका परिसर भवाली में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु बाजार प्रारंभ कर दी गई है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्याल ने जनपद में आत्मनिर्भर अभियान को गति देने हेतु वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है।
नगर पालिका परिसर भवाली में वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु बुधवार एवं रविवार को बाजार लगेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि इन बाजारों के लगने से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं छोटे छोटे उद्यमियों का विकास होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की थी। उन्होंने लोकल के लिए वोकल का नारा दिया। श्री गाब्याल ने कहा कि केवल देश में बने उत्पादों को प्रयोग में लाया जाए, इसके लिए हमें अधिकाधिक लोगों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से जहां हमारे पर्वतीय लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन भी रुकेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें समझना होगा, यह ऐसा कार्य है जिसमें केवल सरकार के करने से पूरी सफलता नहीं मिल सकती। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब देश के नागरिकों के भीतर स्वदेशी को अपनाने के प्रति अटल भावना आकार लेगी। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका संजय वर्मा एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संजय कुमार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया गया। नगर पालिका परिसर भवाली में दर्जनों स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने स्टॉल लगाकर अपने स्थानीय उत्पादों की बिक्री की। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कमलनाथ ने काटा हनुमान जी का फोटो लगा केक। बीजेपी बोली, ये भगवान श्री राम हनुमान का अपमान। अंबिकापुर से प्रयागराज जा रही बस रीवा के गढ़ थाना इलाके से टिकरू में ट्रक से भिड़ी, 2 यात्रियों की हुई मौत। 2000 किलोमीटर पैदल चलकर 20 नवंबर को एमपी पहुंचेंगे राहुल। कांग्रेसियों के खेत में खड़े होंगे भारत जोड़ो यात्रा के 60 कंटेनर। और शाजापुर पुलिस ने किया किसान हत्याकांड का खुलासा। बेटे और दूसरी पत्नी ने ही मिलकर की थी हत्या। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। बागी विधायकों पर एक्शन न होने से माकन का इस्तीफा। राजस्थान का प्रभारी पद छोड़ा, खड़गे से कहा दूसरा प्रभारी ढूंढ लें। G20 मीटिंग में बजा भारत का डंका। समिट की मेजबानी मिली, बाइडेन ने सबसे ज्यादा अहमियत दी। सुनक जारी करेंगे 3000 वीजा। उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की जेल। लव जिहाद भी राज्य में बैन। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। पोलैंड बोला, रूस ने हम पर मिसाइलें दागी। अब तक हर बात पर चेतावनी देने वाले बाइडेन बोले, वो रूस की नहीं होगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।